Hello everyone, welcome to the Kashish View. In this video, I am going to share my ideas about the descriptive writing and the essay writing. जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम दिया था, उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर और एसे राइटिंग दोनों चीज़ था। और सेम चीज़ इसमें सेंट्रल और बैंक ऑफ इंडिया में भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें कि लास्ट टाइम तो जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें कुछ भी उनका मार्क्स ऐड नहीं हुआ था, बस क्वालिफाइंग मार्क्स था। तो इस पेपर में है कि नहीं मेरे को उतनी आइडिया नहीं है, बट हाँ आपको क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। इसलिए डिस्क्रिप्टिव पेपर का मैं आपको बताना चाहती हूँ ओवरव्यू एक छोटा सा कि किस टाइप का पेपर आता है। जैसे कि लास्ट टाइम बीओआई का जो क्रेडिट ऑफिसर का पोस्ट निकला था, उसमें दो दो आपको लेटर राइटिंग, दो या तीन ऑप्शन रहते हैं लेटर राइटिंग में, और उसी तरह एस्से में भी तीन या चार ऑप्शन रहते हैं। उसमें से आपको जो बेस्ट लगता है, जिसमें कि आपको आइडिया है, मान लीजिए जैसे कि लास्ट टाइम मेरे पास आया था एस्से राइटिंग में, उसमें तीन चार टॉपिक्स थे, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम था, कुछ टैक्स रिलेटेड था, और एक दो टॉपिक पॉलिटिक्स से था, और एक टॉपिक ऐसा था जो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड था। तो मैंने ना एक्चुअली वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा। तो मैं सोची कि मोबाइल फ़ोन तो दिन भर हमारे पास तो रहता ही है यूज़ करने के लिए, तो कोई क्यों ना इसी पे लिख दूँ। क्योंकि जब आप एक पूरा पेपर मेंस का लिखते हो ना, तो उसके पास आपके पास टाइम बहुत कम रहता है कि सोचने के लिए कि क्या सोचूं क्या सोचूं। इसलिए वो ऐसा टॉपिक आप चूज़ करना कि जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि आप उस पर सिंपली भी इंग्लिश में लिख सको। इसलिए मैंने लास्ट टाइम मोबाइल वाला टॉपिक ले लिया था। तो इस बार भी आप इतना सोचो मत कि क्या होगा, आपने प्रिपरेशन किया है डिस्क्रिप्टिव के लिए कि नहीं किया है। अरे सिंपल सा बात है, बचपन में भी तो हम लोग राइटिंग एस्से लेटर कितना लिखे हैं ग्रामर में। तो उसी तरह आपको सोचना है, एकदम सिंपल सिंपल लाइंस बनाने हैं, ज़्यादा टफ नहीं कि बस इसमें डिफरेंट डिफरेंट एकदम हाई फाइव वर्ड यूज़ करें, नहीं, इतना कुछ कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल वर्ड्स लिखना, जैसे कि मान लो आप इमेजिन एक एजुकेशन पे लिख रहे हो, तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, नॉट फॉर ओनली मेल एज वेल एज फॉर द फीमेल्स। तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपल सा लाइंस यूज़ करना है। ठीक है, ये बात रही ऐसे राइटिंग की। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ना लेटर राइटिंग ऐसे के कंपेयर में इजी लगता था, क्योंकि ऐसे में तो आपका एक डेफिनेट वर्ड्स है कि कम से कम आपको 400 या 300, सबका अलग अलग रहता है। शायद मुझे याद है कि बैंक ऑफ इंडिया में 250 टू 300 वर्ड्स था कि उसमें आपको ऐसे राइटिंग कंप्लीट करना है। ये जो नंबर पे है ना, वो आप थोड़ा फोकस करना कि कितने वर्ड्स में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं कि आप उससे ज़्यादा लिख दो या फिर उससे कम लिख दो, क्योंकि आपको ना 10-20 का डिफरेंस रहा वर्ड्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़्यादा वर्ड्स का डिफरेंस मत करना, क्योंकि उसी सब चीज़ के लिए वो मार्क्स काटेंगे। जैसे कि मान लो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में लिखा हुआ है कि 250 टू 300 वर्ड्स है, और आपने 200 में ही ख़त्म कर दिया और लेटर में जम कर दिए। तो यही सब जो एग्जामिनर या फिर जो भी कंप्यूटराइज एआई से चेक होता है, वो यही सब देखते हैं कि आप में वर्ड्स में मिस्टेक्स कितने हैं, आपने कितना वर्ड कम लिया है, ज़्यादा लिया है। तो ये सब पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। इससे के लिए इससे ज़्यादा कुछ भी फोकस नहीं करना है, बस वर्ड्स पे ध्यान दो कि आपका लाइन करेक्ट हो, स्पेलिंग एरर ना हो, और थर्ड वन इज़ कि आपका जितना वर्ड्स दिया उसी के आसपास ही रहे। ये बात रही ऐसे राइटिंग की। अब रही कि लेटर राइटिंग में क्या करना है। लेटर राइटिंग में ना फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों लेटर टाइप का रहता है। तो कितने लोग का होता है कि चलो मैं भाई बहन या फिर किसी को देना है आसपास, तो उसको इनफॉर्मल बोलते हैं। और फॉर्मल उसके लिए जो किसी मान लो एनजीओ को आपको लिखना है या फिर किसी बैंक को एप्लीकेशन की तरह लिखना है, तो वो सब पे देना है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि जब मैंने किया था ना, मैंने दो चार वीडियो, बहुत सारे वीडियोस देखे थे इस पे कि फॉर्मल चुनना है कि इनफॉर्मल चुनना है। मेरे अकॉर्डिंग आप फॉर्मल चुनो। मतलब क्योंकि फॉर्मल में ना क्या होता है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। एक एक पैटर्न रहता है ऊपर का भी और नीचे का भी, कि इतना फिक्स है कि क्या लेना है। कि ऊपर का वर्ड्स जो रहता है, जैसे कि मान लो रिस्पेक्टेड है या फिर टू से स्टार्ट होता है कि आप किसको भेज रहे हो, तो वो फिक्स है, नीचे का फिक्स है। आपको जो बीच का तो जो बीच का बॉडी आता है उसमें फॉर्मल लेटर में, तो उसी में चेंज आता है। तो उसमें आप थोड़ा सा भी 3 4 5 लाइन लिख दोगे ना, कि मान लो कि कोई एप्लीकेशन है कि आपको भेजना है कहीं, कि यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हो रहा है, उस पर कोई लेटर आ जाए, तो आप लिख नहीं सकते हो कि हाँ इसमें रीज़न दे दो कि यहाँ पे की व्यवस्था ख़राब है, या फिर उसमें क्या एड ऑन की ज़रूरत है, कैसे ये ठीक होगा। यही सब आपको एप्लीकेशन में लिखना है फॉर्मल वाले में। लेकिन इनफॉर्मल में ना आप चाह के भी इतना छोटे में ख़त्म नहीं करोगे, क्योंकि मान लो आपका टॉपिक आया कि आपको अपने फ्रेंड को मैरिज के लिए इनविटेशन देना है। तो मैरिज इनविटेशन में आप ऐसा तो नहीं है कि बस 4 लाइन में लिख दोगे कि हाँ आ जाना है। आपको उसको पूरा आइडिया देना पड़ेगा कि कब आना है, आप किस मीडियम से आ सकते हो, रीज़न क्या है, ये सब थोड़ा लंबा
फॉर्मल लेटर में चल जाता है। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से तो बोलूँगी कि आप फॉर्मली लेटर चूज़ करो। थोड़ा सा आपको बॉडी स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, ऊपर का और नीचे वाला चीज़, लेकिन बीच का बॉडी आप जो भी टॉपिक रहेगा ना उसी का लाइन आप इसमें लिख के उसको 2-4 लाइन कवर अप करके मिक्स करके आप लगा दोगे। और लेटर में इतना ज़्यादा वर्ड्स में नहीं रहता है, शायद 150 से 200 के वर्ड्स के बीच में रहता है। इसलिए इतना लेटर के लिए टेंशन नहीं लेने का है। लेटर तो मुझे लगता है इससे से भी ईजी होता है, क्योंकि छोटा सा बस एक लेटर बनाओ, पैटर्न अच्छे से रखो, बस इतना ही है आपका। इसलिए लेटर पे उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बस आप बॉडी याद करके जाना, ये नहीं कि पता चला वहाँ गए और आपको ये पैटर्न भी नहीं पता है कि लिखना कैसे है। स्टार्टिंग का जो फ्रॉम होता है, टू होता है, डेट होता है, डेट तो मैंडेटरी रहता है, और फिर किसको आप लिख रहे हो, सब्जेक्ट क्या है, यही तो मोस्टली पैटर्न रहता है। फिर उसका बॉडी, फिर लास्ट में थैंकिंग यू, योर ऑबिडेंटली और समथिंग लिख के कंप्लीट करना है। इसलिए आप इतना टेंशन मत लो, ये हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। और अगर क्वालिफाइंग है तो और भी अच्छी बात है कि आपका मार्क्स जुड़ेगा ही नहीं। तो क्योंकि लेकिन वो लोग दे देते हैं। अगर आपका, मैं देखी हूँ बैंक ऑफ इंडिया में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था क्रेडिट ऑफिसर का, उस पर मैंने ना स्पेलिंग एरर बहुत कम मिस्टेक किए थे और बहुत सिंपल लाइन बनाया था कि मोबाइल फ़ोन पे अगर आया तो मैं लिखी थी कि फ़ोन को कैसे यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़ द फ़ोन, हाउ हाउ कैन वी ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। मतलब सिंपल सिंपल लाइन जो जो मेरे माइंड में उस टाइम आ रहा था, क्योंकि आप ना बैठे बैठे ना ऐसा सा माइंड में आने लगेगा ना कि लगेगा कि ही इज़ अ बॉय और शी इज़ अ गर्ल, ऐसा सा लाइन आने लगेगा। इसलिए उतना सोचने की जरूरत नहीं है, टॉपिक पे बस कॉन्सेंट्रेट रखना कि मुझे लिखना किस पे है, और उससे रिलेटेबल जो भी चीज़ आपको आता है आप लिख देना। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस स्पेलिंग और उसका ग्रामर मिस्टेक वो मत करना, क्योंकि एग्जामिनर उससे ज़्यादा आपका चेक नहीं करेगा, उसी पे आपका होगा भी। ऐसा नहीं है, आप कोई कोई एडवांस लिख के आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। आप सिंपल में भी लिख के आना, सिंपल वर्ड्स यूज़ करना, बट लाइन का फ्रेज वो सही से बनाना। और मैं तो ये भी बोलूँगी ना कि अगर आपका इंग्लिश का पेपर आएगा ना, उसमें से कुछ पैसेज के लाइन्स ना रफ में जाके लिख लेना, ताकि वो ना लाइन आपको ना एप्लीकेशन लेटर लिखने टाइम बहुत काम आता है। ये मैंने पर्सनली किया है। मैं इंग्लिश का ना 4 5 6 7 लाइन ना लिख लेती थी कि ये सब लाइन ना यूज़ करूँगी अगर कोई टॉपिक ऐसा आ गया तो। मे बी हु नोस आपको हेल्प हो जाए। तो ये फ्री एडवाइस है, ये तो आप ज़रूर करना। मैं की हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव और लेटर, कितने लोगों ने मेरे से पूछा था कि इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, या फिर थोड़ा आप बताओ, शेयर करो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए इतना टेंशन मत लो, ये वीडियो देख के जाना, ये पक्का आपके हेल्प करेगा। या फिर आपके साथ और भी लोग जो तैयारी कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वगैरह से रिलेटेड कि क्या लास्ट मिनट में करें, लास्ट वीक में, तो उनको ये शेयर ज़रूर करना। और भी कुछ इससे रिलेटेड क्वेरी आएगी डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड, या फिर कुछ भी मेंस लेवल का, या फिर कोई भी आपको क्वेरी आएगी, आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर रिप्लाई में भी मुझे नहीं लगा कि मैं नहीं बता पाई तो मैं पक्का उस पर वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।